तो ऐसे नंबर 510 इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस, काफ़ी इजी ऐसे, इंटरेस्टिंग ऐसे। इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आप कभी भी पहली बार अपना ऑडिट करवाते हो, अपने फिनिशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाते हो, ठीक है, मतलब पहले ऑडिट नहीं हो रहा था, अब ऑडिट हो रहा है, अच्छा। या फिर इसका मतलब निकल के आता है कि जब पहले ऑडिट हो रहा था तो किसी और एंटिटी ने ऑडिट किया था और अब ऑडिट आप कर रहे हो। तो इसके दो मतलब निकल के आते हैं कि इंगेजमेंट फिनिशियल स्टेटमेंट जिसके थे वो ऑडिटेड नहीं थे पहले, ठीक है, या फिर देवर ऑडिटेड बाय एनी प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो इसका मतलब हो गया इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, वो आपके लिए कहलाएगा, ओके। फिर निकल के आता है ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब होता है कि जो बैलेंसेस आपके बिगनिंग ऑफ द पीरियड में, यानी कि 1 अप्रैल पे या फिर बिगनिंग ऑफ द फिनिशियल ईयर पे जो आपके एग्जिस्ट करते हैं, उनको ओपनिंग बैलेंसेस कहते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस की बात हो रही है? नहीं, अगर कोई भी डिस्क्लोजर या कोई भी चीज़ आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी से रिगार्डिंग, जैसे कि नोट्स अकाउंट में आप डिस्क्लोजर देते हो, तो जो डिस्क्लोजर्स होते हैं जो आप देते हो बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे, उनको भी इसमें कंसिडर करते हैं, ओके। इसके रिगार्डिंग अगर हम इसका पूरा फ्रेमवर्क देखें तो है क्या? सबसे पहले तो आपका इसका मीनिंग हो जाता है कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, ओपनिंग बैलेंसेस का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग समझ लिया। मीनिंग समझने के बाद आपके पास दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक आपके पास ऑडिट प्रोसीजर निकल के आएगा कि ऑडिट प्रोसीजर आप लगाते हैं क्या ओपनिंग बैलेंसेस के लिए या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह के लिए आप क्या लगाते हो ऑडिट प्रोसीजर, वो सारा समझ लोगे। और जो पुराने वाला ऑडिटर, अगर कभी पुराना ऑडिट हुआ था तो उनकी रिपोर्ट वगैरह थी, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या प्रोसीजर लगाते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास निकल के आता है कि कंक्लूजन, ऑडिट कंक्लूजन और रिपोर्टिंग, मतलब ऑडिट की रिपोर्टिंग आप कैसे करते हो, क्या रिपोर्टिंग करोगे, किस किस सर्कमस्टांस में क्या रिपोर्टिंग जाएगी, ये आपका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। तो मीनिंग हमने समझ लिया। दूसरा हम बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स की। ऑडिट प्रोसीजर्स, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस के ऑडिट प्रोसीजर्स होते क्या है? अच्छा, कहीं पर भी ऑडिट के लिए जाते हो, करते क्या हो? सबसे पहले उनसे कहते हो अपनी फिनिशियल स्टेटमेंट्स एक बार दे दो भाई, और पिछली बार का अगर ऑडिट हुआ था तो ऑडिट रिपोर्ट दे दो, ठीक है। तो फिनिशियल स्टेटमेंट्स ऑब्टेन कर लो, ऑडिटर रिपोर्ट ऑब्टेन कर लो, ऑब्टेन कर ली, ठीक। पहले स्टेप यही है। ओपनिंग बैलेंसेस के लिए आप क्या करोगे? आप फिनिशियल स्टेटमेंट ऑब्टेन करोगे, आप ओपनिंग बैलेंस मतलब फिनिशियल स्टेटमेंट्स ऑब्टेन कर लोगे, और साथ में आप क्या ऑब्टेन कर लोगे, क्या ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन कर लोगे, ठीक है, उसको रीड कर लोगे, आपने कर लिया। इसके बाद आप क्या करते हो? अगर हम देखते हैं कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कैसे? फिनिशियल स्टेटमेंट जो आप ऑब्टेन करते हो उससे करते क्या हो? आप ओपनिंग बैलेंसेस जो आपके टैली में आ रहे होते हैं, सैप में आ रहे होते हैं, तो आप उन ओपनिंग बैलेंसेस को देखते हो, पिछले साल की क्लोजिंग फिनिशियल्स को देखते हो और उनको मैच करते हो बैठ के कि जितना भी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड था वो सारा का सारा आपका आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। तो करेक्ट ब्रॉड फॉरवर्ड जो आपने प्रायर पीरियड से उठाया है कि नहीं उठाया, ये चीज़ आप चेक करते हो। दूसरा क्या, हम सिर्फ यही चेक करते हैं कि हम साइमल्टेनियसली साथ में अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को भी चेक कर लेते हैं। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेक करते हो। हम ना एक बिजनेस में गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस था, हमने वहाँ जाके ऑडिट किया, तो हमें पता चला कि अभी ना डिफ्लेशन चल रहा है, मतलब अच्छा खासा मार्केट गिरा हुआ है, स्टैग्नेशन ही मान लो कि उस मार्केट का तो स्टैग्नेशन है। रियल एस्टेट के मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरे हुए थे पहले। तो हम वहाँ जाके गए, हमने देखा कि भाई आपका ना कितने का बना होगा लगभग, तो उन्होंने कहा 50 करोड़ का। बुक्स में देखा तो 50 का ही दिखा रखा है। तो केम अ क्वेश्चन कि कॉस्ट एनआरवी विच एवर लोअर पे आपने क्यों नहीं दिखा रखा? अगर आपकी इन्वेंट्री पर्टिकुलर है तो आपने एनआरवी पे क्यों नहीं दिखा? एनआरवी तो उसकी काफ़ी कम है, तो एनआरवी पे क्यों नहीं दिखा रहे हो? तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो फिनिशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना, ठीक है, पढ़ लिया। आप ऑडिट रिपोर्ट को रीड करना, ठीक है, पढ़ लिया। उसको पढ़ने के बाद आप क्या करते हो? आप जो एक फिनिशियल स्टेटमेंट से जो ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं उसका ब्रॉड फॉरवर्ड चेक करते हो, चेक किया। इसको हम बोलते हैं डिटरमाइनिंग द करेक्ट ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ द प्रायर पीरियड। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ दी डिटरमाइनिंग की एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी जो थी वो आपकी अप्रोप्रिएट हो रही थी कि नहीं हो रही थी। तो एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, जैसे कि आपके पास इंडेस 2 का निकल के आता है कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो वो चीज़ आपने चेक कर ली कि जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई थी वो आपने सही लगा रखी थी, अप्रोप्रिएट लगा रखी थी कि नहीं लगा रखी थी, ठीक है। इनसे क्या निकल के आता है? अगर मान लो हमने देखा कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड था वो ठीक नहीं था या अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक नहीं निकल के आ रही थी, तो इससे पता चलेगा कि आपका जो फिनिशियल स्टेटमेंट्स है, आपका जो अभी के फिनिशियल स्टेटमेंट्स है जो आप बना रहे हो, जो बुक्स आपकी मेंटेन्ड हैं जिससे फिनिशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, ये मटेरियली मिसस्टेटेड है, ठीक। तो इसके रिगार्डिंग आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो। तो इन्होंने बोला सबसे पहले तो रीड कर लो, पिछले साल के फिनिशियल्स को रीड कर लिया, साथ में ऑडिट रिपोर्ट को रीड कर लो, रीड कर लिया। अब एविडेंस ऑब्टेन करो। किस चीज़ का एविडेंस ऑब्टेन करो? एविडेंस ऑब्टेन करो अगर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, किस चीज़ की, कि ब्रॉड फॉरवर्ड जो आपके बैलेंसेस थे वो सही से उठ के नहीं आए, उसका कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लो। या फिर आपकी जो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी लगनी चाहिए थी वो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी सही तरीके से नहीं अप्लाई करी गई, एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सही से नहीं है, तो उसका ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लो। अच्छा, इन सबका ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद अब आप क्या करोगे? अब आप चेक करोगे कि जो मिस स्टेटमेंट आपने डिटेक्ट करी थी ना, उसके रिगार्डिंग आप एडिशनल प्रोसीजर लगा दो,
जैसे हमने चेक किया था कि कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर पे आपको दिखाना चाहिए था, ठीक है। अब इसका एडिशनल प्रोसीजर लगाओ ना, मतलब आप एडिशनल एविडेंस ऑब्टेन करो या फिर एडिशनल प्रोसीजर लगाओगे कि डिटरमिन करो कि करंट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इसका इंपैक्ट क्या निकल के आ रहा है। मतलब आपने कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर ना लेके कॉस्ट पे दिखा दिया, तो इसकी वजह से आपकी जो वैल्यू थी 50 करोड़ की 50 करोड़ क्या आ गई। अच्छा, इस बार भी आपकी वही इन्वेंटरी मान लो लोअर पे डली हुई है, कॉस्ट पे डली हुई है, आपने उसको बीच में बेच दिया, तो बेचने पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो कम आ रहा होगा ना, क्योंकि एनआरवी भी आपको लेना चाहिए था, उसके हिसाब से आपकी अप्रोप्रिएटिस होती है, इंडेक्स के हिसाब से होती है। तो उन्होंने कहा कि आप डिटरमिन करो कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट थी या हुई थी तो एडिशनल प्रोसीजर लगाओ कि उस मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट इस करंट पीरियड के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हो गया, निकल के आ गया। या फिर और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, और इसका एग्जांपल हो सकता है कि पिछली बार हमने एस्टीमेट गलत लिया था किसी चीज़ को कैलकुलेट करने का, लिटिगेशन क्लेम्स का एस्टीमेट गलत ले लिया, और इस बार जो क्लेम निकल के आ रहा है बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक्सपेंसेस जो इस बार का है बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रीड किया था, रीड करने के बाद हमने दो चीज़ें करी थी, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा था, मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर कुछ थी किसके रिगार्डिंग में, ब्रॉड फॉरवर्ड जो आपका था वो सही नहीं था उसके रिगार्ड में, या फिर आपके जो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज थी वो सही से नहीं लगी थी उसके रिगार्ड में, ठीक है, ऑब्टेन कर लिया। उसके बाद इसका इफेक्ट देखेंगे कि उन पर्टिकुलर का जो मिसस्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई करी थी उसका इफेक्ट इस पर्टिकुलर में क्या आ रहा है, उसके लिए हम एडिशनल प्रोसीजर लगा देंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक। इफ मिस स्टेटमेंट अगर अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो इफ मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट इन द करंट फाइनेंशियल पीरियड, तो आप क्या करोगे, आप रिपोर्ट कर देना, किसको कम्युनिकेट करना, किसको कम्युनिकेट करना, दोस्त चार्जेस गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देना और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं। हमने कहा कि हम ना सही ऑब्टेन नहीं कर पाए, क्या सही ऑब्टेन नहीं कर पाए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, किसके रिगार्ड में सही नहीं ऑब्टेन कर पाए आप यार, हम सही ऑब्टेन नहीं कर पाए कि जो आपका बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस वो सही था कि नहीं था, मतलब उठ के जो आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। क्यों, हमें पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं मिले, ये ऑडिटेड थे नहीं, तो डाटा जो था वो रॉ डाटा था, उल्टा डला हुआ था, वो सही से मिल नहीं पा रहा है, सही ऑब्टेन नहीं कर पाए, मॉडिफाई कर दो रिपोर्ट को, ठीक है। इसके बाद हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है और हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट अभी भी एग्जिस्ट करती है, हमने TCJWD को कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन उन्होंने ना ऐसा कुछ डिस्क्लोजर करंट फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं दिया उस पर्टिकुलर मिसस्टेटमेंट का। तो क्या करोगे, तो भी क्वालिफाइड रिपोर्ट या फिर एडवर्स ओपिनियन जो भी है वो अपना मॉडिफाई करोगे, कुल मिला के क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे दोगे। अच्छा, एक बात बताओ, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन और तीसरा मॉडिफिकेशन में होता है, एक क्वालिफाइड होता है, एक एडवर्स होता है, एक डिस्क्लेमर होता है, ठीक है। अगर आपको मिलता है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस थे वो आपके सही नहीं थे, मतलब उसके लिए आप सही ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो, या फिर तो क्वालिफाई कर दोगे, दूसरा आप एडवर्स दोगे कि डिस्क्लेमर दोगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाता है वहाँ पर। और अगर आपकी मिस स्टेटमेंट होती है तो वहाँ पर आप एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो आगे जाके, मतलब मिस स्टेटमेंट होती है जो प्रॉपरली अकाउंट फॉर नहीं हुई है, डिस्क्लोज नहीं हुई है, तो वहाँ पर आप एडवर्स ओपिनियन देते हो। अच्छा, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स में दूसरा क्या निकल के आता है, पहला तो हमने बात कर ली पूरे ओपनिंग बैलेंसेस की बात कर ली, दूसरा वो कहता है कि बात करो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की, क्या बात करो, कंसिस्टेंसी है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में कि नहीं है। सर हमेशा कंसिस्टेंसी कैसे रह सकती है, अगर हमेशा कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप ये चेक कर लो कि अगर कंसिस्टेंसी मतलब इनकंसिस्टेंट थे तो जो प्रॉपर डिस्क्लोजर चाहिए था इनकंसिस्टेंसीज़ का या एप्लीकेशन का, वो प्रॉपर अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर किया है चेंजेस का कि नहीं किया है। अच्छा, इसका रिपोर्टिंग क्या होगी, अगर प्रॉपर अकाउंटिंग मतलब इनकंसिस्टेंसीज थी लेकिन उसका प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है और डिस्क्लोजर कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर भी नहीं कर रखी है और इनकंसिस्टेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या करोगे, तो आप उसके एडवर्स ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन दे देना, सिंपल। फिर आता है कि प्रीडिसेसर ऑडिट, नहीं पहले सर ऑडिट होता था, पूरा प्रॉपर था, ऑडिट होता था, लेकिन ऑडिटर ने ना एक मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखा था, फिर हम क्या करें, तो अगर मॉडिफिकेशन था प्रीडिसेसर ऑडिट रिपोर्ट में तो चेक करोगे आप, ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाओगे, आप चेक करोगे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इस बार कितना है। मतलब मान लो हम एक इंश्योरेंस का ऑडिट करने गए और वो भी लीगल हब का ऑडिट करने गए, तो हमें वहाँ पे पता चला कि जो एक्सपेंसेस थे, जो क्लेम्स थे, वो आपके मिस स्टेटेड है। उसने एक मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था कि क्लेम्स का रिकॉर्ड आपको प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है, लीगल हब में सारा का सारा आपका जो क्लेम्स का रिकॉर्ड है वही सारा मेंटेन होना चाहिए, तो आपकी जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसटेक है वो वेरी हाई निकल के आती है। तो प्रोसीजर क्या होता है, इसमें बोला है कि मॉडिफिकेशन अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कोई दे रखा है तो उस मॉडिफिकेशन का इफेक्ट देखो कि उस मॉडिफिकेशन का इफेक्ट इस बार के RMA पे कितना निकल के आ रहा है, देख लिया। इसके बाद आप चेक करोगे कि जो RMA पे इफेक्ट निकल के आया था, यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई निकल के आई थी, तो क्या अभी भी, अब रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या चेक करोगे कि ये क्या अभी भी वो हाई है कि नहीं है, द मिस स्टेटमेंट इज स्टिल मटीरियल, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है अभी भी, जो मॉडिफिकेशन उसने दिया था अगर वो एग्जिस्ट करता है और वो अभी भी मटीरियल है, और कोई भी मतलब अगर वो मटीरियल है ना, तो भले प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने दे रखा हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मटीरियल है तो आप क्या करोगे, आप उसको
मॉडिफाई कर दो, इस साल की भी ऑडिट रिपोर्ट का आप मॉडिफाई करके छोड़ दोगे। तो इसमें आप सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर देखते हो ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग, आप ऑडिट प्रोसीजर देखते हो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, आप ऑडिट प्रोसीजर देखते हो मॉडिफिकेशन एंड प्रीडिसेसर ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग, सिंपल एज दैट, और उसकी रिपोर्टिंग अकॉर्डिंगली आप कर देते हो। ठीक है, एक ब्रीफ आउट दोबारा लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने समझा था इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो पहली बार अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो, इससे पहले कभी ऑडिट नहीं हुआ था तब, या फिर किसी और ने ऑडिट कर रखा था आपने ऑडिट नहीं कर रखा तब, वो आपकी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कहलाती है। ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब होता है जो भी आपके बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, अलॉन्ग विद द डिस्क्लोजर्स जो आपके एग्जिस्ट करते हैं बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है, हमें क्या क्या चेक करना था, हमें दो चीज़ें करनी थी इसमें, एक ऑडिट प्रोसीजर लगाने थे, दूसरा ऑडिट की रिपोर्टिंग करनी थी, मतलब रिपोर्टिंग करनी थी। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर में हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस की प्रोसीजर के लगाएंगे, रीड करो, फिनिशियल स्टेटमेंट्स की रीडिंग ले लो, फिनिशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट की रीडिंग ले लो। रीड कर लिया, रीड करने के बाद आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। किसकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? दो चीज़ों की मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। पहली मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस चीज़ की थी कि आपका जो करेक्ट ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंसेस थे प्रायर पीरियड के, वो सही से आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, उसका ले लो। अगर नहीं आ रहे थे तो उसकी एक ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लो। दूसरा, आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थी वो सही से लगी हुई थी कि नहीं लगी हुई थी, चेक कर लिया हमने। इसके बाद जो आपने मिसस्टेटमेंट अगर कोई आइडेंटिफाई करी थी तो एडिशनल प्रोसीजर्स लगाओ कि उनका इफेक्ट इस पर्टिकुलर करंट पीरियड फिनिशियल स्टेटमेंट्स में क्या निकल के आएगा। लगा दिए, निकल के आ रहा है इफेक्ट। जो इफेक्ट निकल के आ रहा है, वेदर दी मिस स्टेटमेंट स्टिल एग्जिस्ट इन द करंट पीरियड, अगर एग्जिस्ट करती है तो आप क्या करोगे, कम्युनिकेट कर दोगे दो चार्ज विद गवर्नेंस को, मैनेजमेंट को, कर दिया। दूसरा ऑडिट प्रोसीजर आपको किसके रिगार्डिंग में लगाना होता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज के रिगार्डिंग में लगाना होता है कि कंसिस्टेंट थी कि नहीं थी। अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी मिलती है तो उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन मतलब प्रॉपर डिस्क्लोजर किया था और प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी थी कि नहीं कर रखी थी, चेक कर लो। फिर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने, इससे पहले ऑडिट हो रखा था तो उस ऑडिटर ने कोई मॉडिफिकेशन दिया था, तो उस मॉडिफिकेशन का इंपैक्ट आरएमएम पे क्या निकल के आएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इस बार उसकी वजह से क्या निकल के आएगी, हाई निकल के आएगी, लो निकल के आएगी। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हम रिपोर्टिंग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग सही ऑब्टेन ही नहीं कर सकते, या फिर क्वालिफाई करोगे या डिस्क्लेमर वो ओपिनियन दे दोगे। ठीक है, सही ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन हमें पता चला कि भाई मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है और मिस स्टेटमेंट का आपने ना प्रेजेंटेशन दे रखा है ना प्रॉपर डिस्क्लोजर कर रखा है, तो क्वालिफाई कर दो या एडवर्स ओपिनियन दे दो। कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं थी, इनकन्सिस्टेंसीज थी, लेकिन उनको प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया, एडवर्स कर दो या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। ठीक है, मॉडिफिकेशन था पिछली बार, लेकिन जो इस बार मॉडिफिकेशन था वो मटेरियल अभी भी मॉडिफिकेशन मटेरियल है तो और एलिवेंट है तो मॉडिफाई कर दो इस साल की भी ऑडिट रिपोर्ट।